since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is always with. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो कल मैंने जो आप लोग से बात की थी, नवरात्रि का फर्स्ट डे था और आज है सेकेंड डे। और हम लोग ने कलश स्थापना करवाई है। काफ़ी लेट आए थे पंडित जी, मतलब 9:30 बज गए थे और पूजा कराते कराते तो 11 ही बज गए थे। शकल से भी लग रहा होगा, क्योंकि मेहमान भी फिर रात में 1:30 बजे सोया, वो भी मतलब उसको भी खेलना हो गया था। पूजा तो हो ही रही थी, वो भी पूजा करे साथ में और उसको खेलना और टीवी देखना, बस हो गया। उसने तो 1:30 बजा दिया था हम लोग का, तो सोते सोते हालत ख़राब। और सुबह फिर हम लोग 6 बजे फिर उठ गए। सो बस अभी चलते हैं, नहा लिया है, पूजा करेंगे और फिर देखते हैं पूरा फुल डे क्या रहता है, आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं, पूजा करें। पूजा करने के बाद मैं फिर सीधे किचन में आ गई थी और मैंने सबको चाय बनाई और चाय बनने के बाद फिर मैंने सबको चाय दी। सो गाइस, सारा काम हो गया है नीचे का और अभी आई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर। तो चलो फटाफट से कपड़े डाल लेते हैं। और पूजा भी हो गई है और जो भी काम था छोटा मोटा चाय वाय का वो सारा हो गया है। खाना बनाऊँगी मैं 9 बजे से, अभी बहुत टाइम है, अभी तो 8 ही बजा है। तो चलो कपड़े डाल लेते पहले, मस्त धूप है। और छत से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू पकने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अभी किचन भी साफ़ है, गैस भी साफ़ है। और यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगो दिया, क्योंकि आज मम्मी का भी फ़ास्ट है और इनका भी मंगलवार है तो इनका फ़ास्ट है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा साबूदाना भिगोया है, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी इन लोग के लिए साबूदाने के बड़े। सो बस अभी हमने ये सब तैयार करके रखा है और यहाँ पे पंडित जी आ गए तो मैंने सारा सामान निकाल दिया था पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए माता जी को। वो सारा उनको देने के बाद फिर मैं फिर से किचन में आई और फिर मैंने फटाफट खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। सो वहाँ दाल बन चुकी थी, फ्राई हो गई दाल चावल सब, यहाँ पे आटा भी लग गया। फिर उसके बीच में मैंने रोटियां नहीं सेकी थी और फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी के लिए पहले पपीता काट के दे देते हैं। सो उनको और विवान को, दोनों को मैंने यहाँ पे पपाया काट के दिया और फिर उसके बाद मैं सेकूँगी रोटियाँ। और अभी कोई को खाना भी नहीं था खाना, तो मैंने सोचा चलो फिर गरम गरम निकालो और फिर सबकी थाली लगाओ, यानी मतलब पापा जी और मैं ही हूँ बस। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना बन चुका था सारा और फिर यहाँ पे पंडित जी की भी पूजा हो गई थी, तो मैं उनके लिए ये प्लेट लगा रही थी, फल काटना, ये लड्डू मिठाई उनको। और यहाँ विवान ने नहा लिया ना। और ऐसे इनको गाड़ी चलानी होती है, हाँ, टॉवेल लगा के। और अगर मैं इसको अभी कपड़े पहनाऊंगी तो ये रोएगा, शैतान लड़का, शैतान लड़का। चलो जय जय करनी है ना, चलो। ओड़ी विवान के पापा ने देखो विवान के लिए क्या गिफ्ट लिया। ये मम्मी वाली ढोलक ले लेके घूमता था बाहर, तो ये वाली दिला दी है अब इसको, तो ये बजाते रहेगा। अच्छा है, अच्छा गिफ्ट है बेटू का। अब ये बजाएंगे, देखो। इसको बड़ा पसंद है ढोलक बजाना। विवान अच्छा है। और मैंने विवान को यहाँ नहला धुला के और फिर मैंने उसको बोला कि चलो यहाँ पे माथा टेको, बट उसको आ ही नहीं रहा था ये करते, तो मैंने कहा चलो छोटा है
चलता है, माता रानी सब जानती हैं। तो मैं यहाँ पे टीका लगाती हूँ और वो ऐसे हाथ लगाता है सर के पीछे, जैसे कि अपन लोग लगाते हैं ना सर पे पीछे हाथ टीका लगने के लिए। तो बस वो भी वैसे ही करता है, बट उसने किसी बार देखा होगा किसी ना किसी को, तो तब से ऐसे करने लगा है। और इसकी ढोलक आ गई है, तो बस इसमें आज तो वो मस्त हैं, घूमेंगे। और यहाँ पे मैं फिर बस मैंने साबूदाना भी भीग गया था, फिर मैंने फटाफट से मसाला बनाया उसका और तल लिए, मम्मी को भी देकर आई। और ये फिर मैं दोपहर में 2 बजे आप लोग से मिल रही हूँ। ये सारे फल मैंने अभी तुरंत काटे और बस जूस बनाने की तैयारी में ही लगी थी। तो मैंने कहा चलो, अभी विवान भी जाग रहा था, तो मैंने कहा जूस बनाओ, सबको दो और ख़ुद भी पियो एनर्जी आएगी। सो मैंने यहाँ पे मौसम्बी और एप्पल ले लिया। और फिर यहाँ पे शाम को मैं मिल रही हूँ आप लोग से 6:30 बजे, और यहाँ शाम की पूजा की। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मम्मी को साबूदाने की खीर, और उन्होंने बोला है कि बस सिंपल सा ही खाएंगे, ये खीर ही खा लेंगे। सो गाइज़, मम्मी के लिए मैंने अभी साबूदाने की खीर बना दी है और खाना भी बन गया, मैंने सब्जी बना ली है। और इन लोग खाएंगे तो तभी मैं फिर गरम रोटियां निकालूंगी। अभी थोड़ा इन लोग मार्केट गए हुए हैं, कुछ सामान लेना है और विवान के लिए कुछ लेकर आने वाले हैं। तो ये अगले ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे कि उसके लिए उन लोग क्या लेने गए हैं। उसके लिए भी सरप्राइज़ है विवान के साथ, क्योंकि वो विवान के लिए वो भी अपने दादाजी के साथ घूमने गया है, और सिर्फ ये गए हैं और मम्मी गए हैं लेने के लिए। सो बस आप लोग को अगले ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि विवान के लिए क्या आ रहा है। और चलो, तो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।